हाय फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आप लोगों को ज्वेलरी मार्केट घुमाने ले चलती हूँ, जो कि पश्चिम बिहार में पड़ता है। ठीक है, मैं निकल चुकी हूँ घर से और मैं आपको दिखाऊंगी मार्केट कितना अच्छा मार्केट है, कैसा दिखता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती है। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। So basically we are on the way to the market. So let's go. तो अब हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग को बेसिकली वैसे तो कपड़े वगैरह कुछ शॉपिंग करनी थी, तो उसके लिए आए। तो हमने सोचा पूरा ब्लॉग कर देते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे फिर, तो इसलिए हमने पूरा ब्लॉग बनाया मार्केट का। इस मार्केट में बेसिकली वैसे तो मतलब कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के। फेमस इन द सेंस अच्छे होते हैं, टाइप्स अच्छी होती है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वैराइटीज़ होती है यहाँ पे, लाइक स्टेशनरी, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या फिर कुछ भी होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी अच्छी वैराइटीज़ के होते हैं। तो अब सारे शॉप्स में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, पर जो हमें दिखेगा तो ये बाहर का सीन है। तो यहाँ पे ये साइड में देख रहे हो जैसे कपड़े वगैरह है, अभी विंटर का स्टॉक बहुत ज़्यादा है और वही मतलब ख़रीदने के लिए आए थे, सॉक्स और कैप्स वगैरह। तो यहीं पे राइट साइड में जो है ना, यहाँ पे बहुत बढ़िया मेहंदी लगवाते हैं। अब हमारी भी घर पे कोई शादी वगैरह होती है तो हम यहाँ आते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। यहाँ इतनी प्रोफेशनल मेहंदी लगती है। अब यहाँ पे एक फ्लावर्स की मतलब बुके वगैरह की जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं उसकी एक शॉप लगी हुई है। यहाँ पे बहुत प्रिटी फ्लावर्स थे तो मम्मा ने एक बार ट्राई किया, मतलब देखने गई मम्मा, तो यहाँ हमने देखा और रेट भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल था। तो यहाँ पे देख रहे हो ये रेड रोज़, वाइट रोज़ और ट्यूलिप्स वगैरह थे। ये जो छोटे छोटे वाले थे ना, ये 150 में 100 में एक था। और ये जो बड़े बड़े वाले हैं जो सुंदर थे, इतने प्रीटी थे ना, ये हमने मतलब लिए नहीं, हमने अभी 1-2 हफ्ते पहले ही ख़रीदे थे। सो जस्ट ब्लॉग के लिए हमने दोबारा एक बार देखा।
अब हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे भी बहुत सारी मतलब वैराइटीज़ हैं, यहाँ पे मतलब कॉस्मेटिक्स ज़्यादा हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। फिर यहाँ पे मतलब ऐसे छोटे छोटे ना ऐसे गलियाँ टाइप की है, उनमें अलग से फिर शॉप्स हैं मतलब। तो मार्केट बहुत बड़ा है। ये वाला देख रहे हो, ये सेट शर्ट्स वगैरह कितने सुंदर थे। उसके बाद यहाँ पे देखो लहंगा वगैरह, साड़ी वगैरह बहुत अच्छे हैं। मतलब शादी सीज़न चल रहा है तो उसके लिए कितना मतलब प्रिटी है। अभी लहंगा आगे भी होंगे, बहुत सारे लहंगे हैं। ये साड़ी देख रहे हो कितनी क्यूट है। ऐसे ही मतलब आगे जाएंगे। बेसिकली दिस मार्केट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, पश्चिम बिहार में। ज्वेलरी मार्केट है ये। वेडनेसडे को बंद रहता है और हम लोग आए थे सैटरडे को। और सैटरडे को तो वैसे ही वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हर मार्केट में, तो हम लोग यहाँ पे सैटरडे को आए थे शॉपिंग के लिए। अब हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। और ये रेस्टोरेंट है ना साउथ इंडियन फूड के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और हम लोग जब भी ज्वेलरी मार्केट आते हैं ना, मैं और मम्मा यहाँ पे खा कर ही जाते हैं, चाहे पेट भरा हो या ना भरा हो। अभी भी दोपहर में आए थे, घर से खाना पीना खा के आए थे, लेकिन फिर भी हमें ये डोसा खाना ही था क्योंकि यहाँ का डोसा, इडली, उत्तपम वगैरह इतना टेस्टी होता है। चाउमीन भी होता है यहाँ पे, मतलब साउथ इंडियन के अलावा चाउमीन एक्स्ट्रा होता है बस, बाकी सब कुछ साउथ इंडियन है यहाँ पे। दो दिस इज़ नॉट अ 5 स्टार रेस्टोरेंट, मतलब उतना सुंदर, उतना प्रिटी भी नहीं है, पर हाँ यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने और मम्मा ने डोसा ऑर्डर कर दिया था और ये देखो डोसा आ चुका है। और इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब जब वेट कर रहे थे हम अपना ऑर्डर आने का, तब तक हमने डिस्कस किया कि आगे क्या करना है। फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि हम मॉल भी चलेंगे। अब यहाँ तक ज्वेलरी में ना मतलब बहुत एक बढ़िया काइंड ऑफ मॉल है, उसके अंदर सब कुछ है। हल्दीराम का वो है पूरा, फिर मतलब बहुत कुछ है। फिर यहाँ पे हमने डोसा खाया, पेट पहले भरा हुआ था फिर भी हमने डोसा खाया, बहुत मज़ा आ गया खा के। साइज़ देखा था डोसा का, इतना बड़ा था। पहले प्लानिंग करके आए थे कि मोमोज़ या फिर पानीपुरी में से कोई एक चीज़ खाएंगे, क्योंकि मतलब मेरे को तो मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इतना बड़ा डोसा खाने के बाद तो पेट में जगह ही नहीं बची। और मतलब पहली जगह नहीं थी खाना खाने के बाद, बट स्टिल डोसा हमने खाया क्योंकि डोसा इतना ज़्यादा पसंद है हमको। यहाँ पे हमने फिर पेमेंट कर दी, फिर हमने माउथ फ्रेशनर ले लिया और फिर हम लोग निकल पड़े मॉल के लिए। वैसे तो मॉल जाने से पहले भी मार्केट बचा हुआ था, तो ऑफ कोर्स पहले मार्केट घूमेंगे, उसके बाद हम लोग मॉल जाएंगे। तो थोड़ा और मार्केट घूमते हैं अभी, और भी एक्सप्लोर करना है ना अभी, तो अभी और एक्सप्लोर करेंगे हम। लोग आगे आते हैं। यहाँ पे आगे की जो लाइन है ना, उसमें टॉयज और स्टेशनरी की शॉप ज़्यादा है। यहाँ पे देखो ये कितना सुंदर स्टॉक है। यहाँ पे ये हल्दी का है शायद से, ये येलो वाले सारे। यहाँ पे आई हमारी स्टेशनरी की शॉप। यहाँ जब भी कोई बुक वगैरह लेनी होती है ना मुझे, तो यहीं से लेते हैं। यहाँ पे नॉवेल्स देख रहे हो। और अभी एक चीज़ दिखाती हूँ, ऊपर पढ़ना अभी, देखो देखो, आई नीड नॉवेल ₹50 ओनली। कोई भी नॉवेल उठा लो, यहाँ पे मेरी सारी ऑलमोस्ट इतनी फेवरेट नॉवेल्स थी ना यहाँ पे मेरी, पर पहले से इतनी सारी पढ़ी हुई है जो कि अभी भी नहीं पढ़ी मैंने। तो यहाँ पे सारी नॉवेल्स 50 की थी। अब हम बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे भी कपड़े बहुत सारे देख रहे हो। ये टॉय शॉप है, उस साइड वुमेन्स वेयर थी, उसके बाद यहाँ आगे कॉस्मेटिक्स की 2 दुकानें बड़ी बड़ी। फिर यहाँ पे ना एक देखना भी एक शॉप दिखेगी बड़ी सी, यहाँ पे स्वेट शर्ट्स है। 200 रुपीज़ में इतनी अच्छी अच्छी स्वेट शर्ट्स मिलती है यहाँ पे सेल में, और इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं। देखो कितनी प्रिटी है।
बहुत सुंदर लगी मेरे को। तो ये बहुत बार हमने यहाँ से ख़रीदी हुई है और इधर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी, मतलब बहुत सालों तक टिकाई है। उसके बाद फिर ये देखो मिठाई की दुकान, ये दूर से ली ना इसलिए अच्छे से शॉट नहीं आया, पर बहुत अच्छी मिठाई है। अब हम लोग मॉल में आ चुके हैं। ये मार्केट भी ज्वेलरी में है पर थोड़ा सा रोड के ऑपोजिट साइड है। और इस मार्केट में अलग अलग स्टॉल है, लाइक हल्दीराम का स्टॉल है या फिर किसी ज्वेलरी शॉप का, डोमिनोज वगैरह का स्टॉल है इसमें। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई क्योंकि यहाँ पे मतलब अच्छी आ रही थी फ़ोटोज़, लाइटिंग वगैरह भी अच्छी थी। शाम होने वाली थी, शाम के 4 या 5 के अराउंड हो गया था, बट स्टिल यहाँ पे लाइटिंग्स थोड़ी अच्छी थी। यहाँ पे झूले हैं, मतलब टिकट्स वगैरह लेके हम झूले झूल सकते हैं। एक बार झूला भी था, हमने उसमें शॉर्ट अपलोड किया था हमने, मतलब उस टाइम व्लॉग्स नहीं बनाए थे, पर हाँ झूला था तो हमने एक व्लॉग शॉर्ट बनाया था, वो अपलोड भी किया था। वो मिला मेरे को तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आई विल ट्राई, आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट इट, ठीक है। फिर हम लोगों ने दोबारा मतलब बहुत अनलिमिटेड काइंड फ़ोटोज़ खिंचवाई। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पे घूमे, हवा भी चल रही थी थोड़ी बहुत और मज़े आ रहे थे तो हम लोग घूमे। फिर हम लोग गए अंदर और यहाँ पे ये इस वाले मार्केट में भी और बहुत सारे कलेक्शंस हैं कपड़ों के। वैसे ज्वेलरी में ना जो ओकेजनल या लहंगे, साड़ीज़ या फिर गाउन्स वगैरह है ना, उनके ज़्यादा कलेक्शंस होते हैं और ऑप्शंस वैराइटीज़ भी इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा होती है। फिर हम लोग को मतलब बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाने के बाद, वीडियोज़ बनाने के बाद हम लोग अंदर गए और अंदर फिर हमने शॉप्स को एक्सप्लोर किया। अब तो बहुत टाइम हो गया, पहले आए थे हम लोग लाइक जब मैं भी बहुत छोटी थी तब, और उस टाइम तो और भी ज़्यादा दुकानें थी और भी बहुत बड़े बड़े मॉल्स थे, पर अब उनकी जगह पे दूसरी दुकानें आ गई हैं। मतलब पहले वाली बेटर थी, यू नो, काइंड ऑफ। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो अंदर गए, लाइटिंग वगैरह देख ही रहे हो। अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड पे देख रहे हो कपड़ों की जो दुकानें हैं। ये देखो, ये सूट्स, इसमें सब लोग बैठ के खा पी रहे थे मतलब। फिर हम ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर से ना फ़ोटो अच्छी आ रही थी बहुत ज़्यादा, और मतलब लाइटिंग अच्छी थी, ऐसे लड़ियाँ लगाई हुई थी, दिवाली वाली होगी प्रोबेबली। फिर ऊपर पहुंचने के बाद देख हम लोग फिर आ गए और यहाँ से हमने फिर फ़ोटोज़ वगैरह खींची। ऊपर भी वैसे तो मतलब इधर कुछ ख़रीदना नहीं था, बस व्लॉग के लिए हम लोग ऊपर आए थे। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और फिर लाइट्स बहुत प्यारी लग रही थी। फिर यहाँ पे और हमने 10-15 मिनट लगाए, फ़ोटो वगैरह खींचे बहुत सारे। उसके बाद हल्दीराम देखो, ऊपर मतलब हल्दीराम के भी 2-3 फ्लोर्स थे, फिर ऊपर भी फ्लोर था।
और हमने यहाँ पे एक दुकान ढूंढने आए थे जो कि 2-3 साल पहले तक थी। मतलब यहाँ पे हम आते बहुत कम है, ज्वालागिरी मार्केट तक ही घूम के फिर चले जाते हैं, लेकिन यहीं पे थी वो। फिर यहाँ पे लेकिन रेस्टोरेंट खुल गया था कि क्या पता नहीं। तो मम्मा ने फिर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा और फिर पता चला कि वो वाली जो शॉप है वो कब की बंद हो चुकी है और उसकी जगह पे पंजाबी अंग्रेजी करके कोई